अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने सेशन जो है 1 करा था और उसके अंदर हमने जो है जेडीके को डाउनलोड करा था और डाउनलोड करने के बाद जो है हमने उसके ऊपर फर्दर हमने जो है काम करना है, उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसके बाद जो हमारा जो सेकंड सेशन इसके ऊपर हम जो है देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, अच्छा जी। हम जो है सेटअप को चलाते हैं। इसको हम यस करते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब हमने सेटअप इंस्टॉल करना। सबसे पहले जेडीके एंड नेटबीन्स जो है इंस्टॉलर है ये, तो हमने इसको यहाँ से, और इसका टोटल साइज क्या है 783 MB। हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। हम डायरेक्टरी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी में करें, डी करें, बेस्ट ये है कि आप सी में ही करें। और ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पर आपका नेटबीन्स इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, देखो ये जेडीके की है और ये फिर नेटबीन्स की डायरेक्टरी बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इसको फिर इंस्टॉल करेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा सेटअप चलेगा और ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। प्रॉब्लम कर रही है, इसको मैं बाद में देखूंगा। इसको मैं इस पर खोल लेता हूँ।
अच्छा जी, 25% ये हो गया। इसकी बुक मैंने आप लोगों को दे दी थी। अच्छा जी, ये इसके 12 सेशन थे, मैंने आपको दिखा दी थे ना। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में जो कहा था इंट्रोडक्शन टू जावा करा था। आज हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा करेंगे। मैंने एक असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, उसका करके लाए सारे। अभी मैं देखता हूँ आप लोग के असाइनमेंट वगैरह। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने जो है सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर ऑफ जावा क्लास। बोले जब भी एक जावा की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कि जावा क्लास क्या होती है, किस तरह की होती है और उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये एक सिंपल आपके पास स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि सबसे पहले जब भी कोई जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर जो फाइल ओपन होती है उसके अंदर सबसे ऊपर पैकेज का नाम आता है। पैकेज कि कौन से पैकेज के अंदर आपकी वो फाइल है। पैकेज यहाँ पर एज फोल्डर के तौर पे यूज हो रहा होता है कि कौन से फोल्डर के अंदर आपके ये वाली फाइल रखी हुई है। उसके बाद इंपोर्ट बिल्कुल इस तरह सी में इंक्लूड था कि अगर कोई फाइल एक्सटर्नली आपको इंक्लूड करवानी हो यहाँ पर, तो आप उसको इंपोर्ट करने के बाद आगे फिर फाइल का नाम लिखते हैं। सही है। तीसरी नीचे चीज तो आ जाए क्लास। उसके नीचे क्लास बनती है, पब्लिक क्लास और फिर क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्लास नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो है कलेक्शन लिख दे, ऐड लिख दे, सब्ट्रैक्ट लिख दे, कैलकुलेटर लिख दे, किसी की भी क्लास यहाँ पर बन सकती है जो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। और क्लास के अंदर फिर जो है स्टेटमेंट्स आती है, फील्ड्स आती है, मेथड्स आते हैं, कंस्ट्रक्टर आते हैं। जो भी काम करना होता है फिर हमें क्लास के अंदर करना होता है। ठीक है बेटा। अब ये पैकेज को और जो है ब्रीफली यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस भी इसके अंदर बने हुए हैं। पैकेज क्या है असल में? पैकेज हमारे पास जो है एक तरह का फोल्डर होता है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है। सही है। यानी कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड अ पैकेज। अगर मैं बात करूं कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस है तो ये इसके लिए गलत चीज नहीं है। बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन बहुत सारे पैकेजेस हैं जिसके अंदर जावा AWT ये एक पैकेज है, यानी कि जावा एक पैकेज है, उसके अंदर एक और पैकेज है। अच्छा इतना याद रहे कि एक पैकेज के अंदर भी एक और पैकेज बन सकता है और फिर उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बन सकती है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है java.awt और java.swing। अब ये दो ऐसे पैकेजेस हैं जिसके अंदर सारा GUI का काम होता है जावा का। ठीक है। जावा के अंदर जो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड वगैरह जितनी भी GUI से रिलेटेड चीजें हैं ये बिल्ट इन बनी बनाई इसके अंदर मौजूद है। हमें ये दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट इस क्लास को ऊपर इंपोर्ट करवाना है यहाँ पर, यानी कि ये पूरा जो java.swing है ये java.swing यहाँ पर लिखेंगे और इसके अंदर बनी बनाई चीजें हम इस क्लास के अंदर फिर यूज कर सकेंगे जब हम इसको ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह इंपोर्ट कीवर्ड का मैंने आपको बताया, ये इंपोर्ट एक कीवर्ड है, पैकेज एक कीवर्ड है। अच्छा जी, तो इंपोर्ट की मदद से हम इस जो है पैकेजेस को यहां पर इंपोर्ट कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स, आप सबको पता है वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, किस टाइप का ये वेरिएबल बना रहे हैं, वो डेटा को स्टोर कर रहा होता है। मेथड्स क्या है? कुछ लाइंस और स्टेटमेंट को हम एक ब्लॉक के अंदर बंद कर देते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं जिसे हम फंक्शन कह रहे होते हैं, और उस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो लाइंस ऑफ कोड उसी वक्त चलेगा जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर आर ऑल्सो मेथड्स और फंक्शन दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे आर बेसिकली यूज्ड टू इनिशियलाइज द
ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जो है जब मैं आपको भी इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, उसके बाद इसको और मजीद डिटेल में ब्रीफली समझाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि डेवलपिंग अ जावा प्रोग्राम और विंडोज प्लेटफॉर्म। बोल रहे हैं आपके पास क्या होना, जेडीके होना चाहिए और एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। आप जावा का अगर आपके पास जेडीके है तो आप जरूरी नहीं नेटबीन्स के थ्रू, आप सिंपल नोटपैड के ऊपर भी जावा की कोडिंग करके उसको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, उसका तरीकेकार क्या है, टू क्रिएट अ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम। सबसे पहले क्रिएट एक डॉट जावा फाइल, आपने एक नोटपैड की फाइल लेनी है जिसको डॉट जावा के नाम से सेव करना है। उसके अंदर आप इस तरह की कोडिंग कर देंगे। ठीक है, तो खैर यहां पर ये बता रहे हैं कि आपने डॉट जावा के नाम से एक फाइल सेव कर दी और उसके अंदर आपने पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड के नाम से क्लास बना दी और उसके अंदर एक मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड, ये मेथड का नाम लिखा हुआ है जो कि मेन है। ठीक है, और उसके अंदर एक लाइन प्रिंट करवा रहे। प्रिंट करवाने के लिए जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज होता है, जो कि जावा में प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं। जिस तरह सी में प्रिंट एफ यूज होता था, जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइटिंग यूज होता था, इसी तरह यहाँ पर जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज होता है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोड के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई क्लास, आपके पास यहाँ पर एक क्लास कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये तीनों कीवर्ड है, ये स्ट्रिंग है, कीवर्ड है। मेन आपका जाहिर बात है बिल्ट इन फंक्शन जो होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो मेन ही होता है, क्योंकि हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि मेन होगा, और जब तक मैं किसी भी चीज को इस मेन के अंदर कॉल नहीं करूंगा तो वो रन चीज नहीं होगी। और यहाँ पर फर्क क्या है, सी में डायरेक्टली मेन बनता है, लेकिन यहाँ पर एक क्लास के अंदर मेन बना हुआ है। देख रहे हैं, क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने इससे पहले एक जुमला बताया था आप लोगों को कि जावा में जब भी आप काम करेंगे किसी ना किसी क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इस चीज को बहुत ही एक एक लाइन करके समझा रहे हैं। बता रहे कि भाई आपने फाइल को सेव करने के बाद आपने उसको हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया। सेव होने के बाद कंपाइल करना होता है फाइल को। तो कंपाइल का मतलब क्या होता है कि जावा की फाइल कंपाइल हुई और वो डॉट क्लास की फाइल बन गई, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बाइट कोड की सूरत बन गई। कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है ना 1010 की। आपका जावा वर्चुअल मशीन क्या काम करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उस चीज को कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को समझा रहा होता है, तो कंप्यूटर उसका आउटपुट आपको दिखा रहा होता है। अच्छा जी, अब ये बोल रहे आप कमांड प्रॉम्प्ट ऑन कर ले, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आप ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है करंट डायरेक्टरी जो भी आपकी चल रही होती है वो यूजर के नाम से जो है करंट डायरेक्टरी आपकी आ रही होती है। तो उसके अंदर फिर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि कमांड जो है टाइप दी H एंड प्रेस इंटर। यहां पर क्या बोले, H लिखे और आप इंटर प्रेस कर दें, तो फिर जो है H डायरेक्टरी में फिर CD जाओ। फिर ये एक पूरा तरीकेकार है जो कि आपकी जो है डायरेक्टरी बता रहा होता है कि कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे होते। तो ये पुराना तरीका था जिसको फॉलो करते थे और उसके ऊपर काम कर रहे होते थे और इसको यूज करते थे फिर हम। लेकिन अब जो है हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेटबीन्स आ चुका है और इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और इसके अंदर जो है हमने जस्ट जो है जो नेटबीन्स आईडी है, आईडी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे फ्री ऑप्शंस, ऐसी फंक्शनैलिटीज होती है जिसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं और हमें इसके अंदर बहुत सारी कोड के टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फिक्स होते हैं कि अगर इस तरह की यूजर ने गलती करी कोडिंग करते वक्त तो उसको इस तरह की सजेशन दे दो कि आप ये नहीं करें, इसकी जगह ये सही कोडिंग है। सही है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमारा नेटबीन्स हम इसके अंदर यूज करेंगे जावा के अंदर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है कंप्लीटली सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसको यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। देखो कोई भी इन्होंने हमसे प्रोडक्ट की वगैरह नहीं मांगी, लेकिन जब मैंने अभी आपके सामने पावर पॉइंट ऑन करने की कोशिश कर रहा था तो वो मुझसे बार बार एक्टिवेटर करने के लिए मुझसे यूजर आईडी मांग रहा था या प्रोडक्ट की मांग रहा था, क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है। क्योंकि मैंने आपको बताया जावा जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, जो कि फ्रीली हम यूज कर सकते हैं उसे।
लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना, टोटली नहीं लेकिन एक लिमिट तक। तो इसी वजह से जो है इसने हमें कोई भी प्रोडक्ट की वगैरह हमसे नहीं मांगी। तो हम जो है ये नेटबीन्स का आपका पास जो है इस तरह का फोल्डर नजर आ जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपने इस पर डबल क्लिक करना है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा नेटबीन्स को जो है यहाँ समझा रहे हैं कि नेटबीन्स आईडी हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड व्यूज। इसके अंदर मेन्यू बार होता है, फोल्डर व्यूज होता है, कंपोनेंट व्यूज होता है, कोडिंग एंड डिजाइन व्यू अलग अलग होता है, और आउटपुट व्यू भी इसके अंदर नजर आ रहा होता है सेम स्क्रीन के ऊपर। जिस तरह सी के अंदर आपको कोडिंग हट के दूसरी स्क्रीन पर नजर आता था ना आउटपुट, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उसी स्क्रीन के ऊपर आप आउटपुट देख रहे होते हैं एक ही टाइम के ऊपर। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। और जो है सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे फाइल में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद मुझे यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे यहाँ से जावा सेलेक्ट करनी है, जावा, और एक चीज मेक श्योर हो कि जावा की एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई हो। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ हुआ होता है। आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आप ब्राउज करके एक लोकेशन जिसने बिल्ट इन हमने इसने जो है क्या बोल रहा है कि सी के अंदर एक यूजर, उसके अंदर अली जाहिद, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर है। तो नेटबीन्स प्रोजेक्ट के नाम से बिल्कुल एक फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं आपके बैच का एक फोल्डर बना देता हूँ, CF 2000 बैच उठ गया आप लोगों का सभी 16 अटेंडेंस शीट का है। जल्दी बता अटेंडेंस शीट कहाँ है सर? कौन सी पढ़ लो। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने लास्ट क्लास में आपका एक फोल्डर यहाँ पर बनाया था, एप्टेक मशरिक DISM इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है session-02 और यहाँ पर इसको जो है वो सेव कर देता हूँ। फाइल प्रोजेक्ट का नाम क्या रखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूँ, जैसे आपने इसको फिनिश कर देना है। तो आप देखें बिल्टन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये कुछ कमेंटेड चीजें हुई हुई, आप इसको पहले मिटा दें। ये कमेंट चीजें हुई हुई जो कि कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड कर देती है, क्या काम होता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फजूल में कोई इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पैकेज का नाम होता है। पैकेज का नाम मैंने बोला जस्ट लाइक अ फोल्डर का नाम। तो देखो हेलो वर्ल्ड एक फोल्डर का नाम है जिसके अंदर एक क्लास बनी हुई है। तो लेफ्ट साइड में वहां पर प्रोजेक्ट व्यू है जिसके अंदर हमारे पास नजर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, एक पैकेज बना हुआ है जिसके अंदर ये फाइल बनी हुई है, ये क्लास बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फाइल व्यू भी होता है जिसके अंदर जस्ट फाइल नजर आ रही होती है। अब ये फाइल नजर आ रही है हेलो वर्ल्ड की। अब ये कौन सा मोड है, ये वो मोड है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर जब हमारा प्रोजेक्ट सेव हुआ है वहां पर नजर आ रहा होगा। मैं ई पे जाता हूँ, मैं मशरिक में जाता हूँ, मैं DISM में जाता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो बिल्कुल वही डायरेक्टरी नजर आ रही है जो हमें यहाँ पर नजर आई है तकरीबन, ठीक है। वही 4 फोल्डर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर बिल्कुल वही डायरेक्टरी नजर आएगी जो कि हमें जो है इधर नजर आ रही होगी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आप वापस इधर आ जाए और यहाँ पर अब जो है हमने फाइल के बाद सर्विसेज होती है। सर्विसेज के अंदर डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह जब हम करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, सही है। इसका नेटबीन्स के अंदर एक बिल्ट इन इसका डेटाबेस होता है, यहाँ पे हम उसको माइस्क्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका जावा DB इसका बिल्ट इन इसका अपने डेटाबेस होता है जिसको हम यहाँ से कनेक्ट करके जो है उसको यूज कर सकेंगे, सही है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में जाते हैं और प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम सबसे पहले जो है एक सिंपल प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो सिस्टम डॉट, अब मैंने यहाँ पे SYS लिखा, कंट्रोल और स्पेस दबाया तो उसने मुझे हिंट दे दी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ तो मैं खुद टाइप कर लूँ या मैं इस हिंट को भी यूज कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक चीज याद रहे, जो चीज कैपिटल लिख रहा हूँ वो कैपिटल ही हो, जो चीज स्मॉल लिख रहा हूँ वो स्मॉल ही हो। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी जो भी आप चाहते हैं प्रिंट करवाना वो आप इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और आपने जब लिखने के बाद याद है इसको आपने स्टार्ट कर देना है, प्ले कर देना। पहले ये कंपाइल होगा और उसके बाद ये बिल्ड हो जाएगा और उसने नीचे आउटपुट वाली विंडो के अंदर आपका आंसर दिखा दिया है। ये इसका टैब व्यू है, टैब बार जो बोले थे ये इसका टैब बार है, ठीक है। ये फाइल व्यू है, प्रोजेक्ट व्यू है।
ये इसका मेन नेविगेटर है। इसके अंदर पता चल रहा होता है कि कितने फंक्शन है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन नहीं बन सकते। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक फंक्शन बनाता हूँ, जिस तरह सी में बनाते थे वॉइड ऐड के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, ऐसे ही बनाते थे ना। मैं कंट्रोल एस कर दूं तो लेफ्ट साइड में देखिए एक और फंक्शन ऐड हो गया, आपको नजर आ रहा है। तो ये हमें बता रहा होता है कि इस क्लास के अंदर कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं तो यहां से हमारे पास ये चीज मिट जाएगी। अच्छा जी, यहां तो सबके पास समझ में आ रही है, कोई परेशानी आता है किसी को, किसी किस्म की। अच्छा, यहाँ पर एक व्यू आपको भी दिखा रहे हैं, एक और व्यू दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर आपको देखें तो यही नेविगेटर यहाँ पर आ रहा है। ये GUI खुला हुआ है एक तरह से। GUI यानी कि जब हम जावा की बेसिक पढ़ने के बाद जब हम एडवांस पढ़ेंगे और उसके अंदर जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाने रहेंगे छोटा सा, तो उस वक्त हम ये चीज देखेंगे। हमें इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा कि राइट साइड में हमारे पास कंट्रोल पैनल होगा, जिसे पैलेट्स कहते हैं। पैलेट्स के अंदर क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप चीज होती है। यहाँ से ड्रैग करूंगा, यहाँ छोड़ दूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा, यहाँ छोड़ दूंगा, और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में हमें पता चलता रहेगा भाई किस चीज के अंदर क्या चीज तैयार हो रही है। ये वही प्रोजेक्ट की फाइल नजर आ रही है कि भाई इस पैकेज के अंदर 3 जावा की फाइल है। और नीचे अगर कोई हम इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट को लाइब्रेरी कराएंगे तो यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी क्योंकि भाई हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 फाइल इंपोर्ट कराई हुई है। नीचे यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा होता है। जब उसको यहाँ पर 2 व्यू आते हैं, डिजाइन और सोर्स के। अभी तो सिर्फ हमारे पास सोर्स और हिस्ट्री का नजर आ रहा होगा, जो कि क्योंकि डिजाइन पर हम काम कर नहीं रहे, सिंपल हम कंसोल बेस काम करें। कंसोल बेस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोडिंग पे काम करें, कोई भी GUI का नाम निशान नहीं है। GUI क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये होती है GUI। सही है। और अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, हम कंसोल बेस काम कर रहे हैं, जिसका आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर आता है। ठीक है। हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने 6:42 में मैंने काम क्या करा था, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये मुझे दिखा देगा कि इस वक्त मेरा इतना काम हुआ था, मैंने ये फंक्शन बनाया था। सही है। तो मैं इसको जो है इस फंक्शन को यूज कर सकता हूं और इसको दोबारा से बना सकता हूं। ठीक है। और इसको मैंने इधर कर दिया तो ये दोबारा से बन गया। ठीक है। और अब मैं जब एक्चुअल इधर आऊंगा तो इसने ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन बना दिया है। इससे ये होगा कि अगर आप कोई भूल लो कि यार मैंने इतने बजे क्या काम करा था या मुझे याद नहीं है, तो आप हिस्ट्री में जाकर उस टाइम के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने क्या काम करा था। तो आपकी सारी रिकवरी है और ये बैकअप बना रहा होता है आपका। ठीक है बेटा, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले पता होनी चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या है। अब इसके अंदर जो है कुछ और मजीद फंक्शन है। आप जो है एडिट में जाए और यहाँ पर इसके जो है व्यू, अब ये यहाँ पर स्प्लिट एडिटर वगैरह इसकी टाइप्स है कि आप किस तरह का चाहते हैं। विंडो में जाए आप, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक प्रॉपर्टीज भी होती है। टूल्स में जाए, ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एडिटर नजर आ रहा है। एडिटर के अंदर आपके पास या फिर इधर फोंट कलर में चले, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे जो डिफरेंट स्टाइल्स है। आप इनको जो है कलर फोंट वगैरह का चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप एडिटर का जो है फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ये अपने हिसाब से आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि कमेंट्स के बैकग्राउंड में ये कलर आ जाए। कोई एरर हो तो एरर रेड कलर से ना आए, मैजेंटा कलर से एरर नजर आए। सही है। अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इसको बना सकते हैं आप। कोई कीवर्ड जो भी अब ये ब्लू कलर में आ रहा है कि फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, ऐसे ही होता था ना GCS में भी। तो आप उसको ग्रीन कर लो कि भाई जो भी कीवर्ड हो ना वो ग्रीन कलर से आए, तो आपको ये पहचानने में अपनी मर्जी से आप इन चीजों का कलर चेंज कर सकते हो। तो फील्ड, कोई भी फील्ड बनी हुई तो उससे क्या कलर है, यहाँ पर बोल रहे ग्रीन है, तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट आपके पास ब्लैक आ रहा है, अब डिफॉल्ट कलर आप कर दो, ये कर दो। तो डिफॉल्ट का मतलब वो चीज होती है जो कि आप जो है खुद बना रहे होते हो या उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है बेटा। ब्लैक स्क्रीन भी तो लेकर आता हूं। ब्लैक कलर की स्क्रीन बैकग्राउंड मुझे वाइट आ रही है। क्या मतलब? सर मुझे वाइट नहीं है, या ब्लैक भी तो करते हैं। सब कुछ बता दूंगा क्या आज। अच्छा। ठीक है बेटा।
तो इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, और अब वो उसके बता रहे मेन्यू बार क्या होता है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेन्यू बार का। अब इसके फोल्डर्स वगैरह ये आप स्टडी करिएगा डिटेल में, बुक आपके पास है। लेफ्ट साइड पे बता रहे प्रोजेक्ट फोल्डर व्यू है ये। अब ये नीचे ट्री के हिसाब से जो बता रहे हैं, अब ये डिजाइन मोड, सोर्स मोड वगैरह। अब ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल नेटबीन आईडी, इससे पहले इसने जेडीके बताया था, ठीक है ना, बुक में, क्योंकि अलग अलग इंस्टॉलेशन है। अब ये नेटबीन्स को इंस्टॉल करने का तरीका आप बता रहे हैं कि भाई आप नेटबीन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम, चूंकि ऑरिकल ने इसको संभाल लिया, तो ऑरिकल की वेबसाइट से हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये इसके वर्जन है SE, PHP वगैरह ऑल। तो हमें ऑल की जरूरत नहीं थी, हमें SE पढ़ना था, तो हमने SE कर लिया। तो यही फोल्डर में नजर आ रहे थे, जावा FX ये वगैरह। जावा FX भी हम GUI के लिए यूज करते हैं, एडवांस GUI पे जब हम काम करें तो जावा FX यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब वही बता रहे, इन्होंने शायद ऑल वाला कर लिया, तो तमाम के तमाम जिसको ऑप्शन आ रहे फिनिश कर दिए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, सर मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ पर जो है बिल्कुल इन्होंने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, बिल्ड करवा कर। आप लोग इसी क्लास में ना, ये अपना नाम लिख के आओ। अच्छा जी।